हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुफी में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज अपन मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये जो मुग़ल एम्पायर है वो ऑल एग्ज़ाम के लिए कवर करेगा, ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल के एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। एक पेज तो स्टार्टिंग करते हैं तो पहले आप पेज ले लेते हैं, समझाना शुरू करते हैं जिससे आपको समझ में भी आएगा। बहुत समय पहले की बात है कि 1526 ईस्वी में भारत के मैदानों में एक नई शक्ति ने क्या रखा, कदम रखा। उसका नाम क्या था? बाबर। क्या था? बाबर था। बाबर का जो जन्म था वो 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठता है। तो बाबर ने क्या किया कि 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल क्या थे? बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर जो था तैमूर और चंगेज खान के क्या थे? वंशज थे। वे अफगानिस्तान और फारस की धरती पर पहले ही कई युद्ध जीत चुके थे। बाबर ने देखा कि भारत में सत्ता बहुत कमजोर है, तो दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी का शासन कमजोर और अस्थिर था। तो बाबर ने पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में क्या किया? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा। किसे किसके बीच में? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। जिसमें विजयी कौन होता है? बाबर जो होता है वो विजयी होता है। फिर इसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को परास्त करके क्या कर दिया? मुगल साम्राज्य की नींव रखी। जब पानीपत का युद्ध होता है तो इसमें इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल साम्राज्य की नींव रखते हैं। बाबर बहुत बहादुर और बुद्धिमान था। वह सिर्फ युद्धों का माहिर नहीं बल्कि कवि और लेखक भी था। उनकी जीवन गाथा भी है तुजो के बाबरी। तो ये क्वेश्चन आता है, जरूर ध्यान रखिएगा। फिर उन्होंने और भी कई युद्ध लड़े। भारत पर उन्होंने कम से कम 5 बार क्या किया था? आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध हुआ था। फिर बाबर का एक दूसरा युद्ध होता है जो कि बहुत फेमस है, खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध जो होता है वो 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है खानवा का युद्ध? राणा सांगा एवं बाबर के बीच में होता है। राणा सांगा एवं बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कौन विजयी होता है? बाबर विजयी होता है। राणा सांगा हार जाते हैं, बाबर विजयी होता है। फिर तीसरा युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का जो युद्ध होता है वो चंदेरी का युद्ध कब होता है? चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है। किससे किसके बीच में होता है? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में क्या होता है? चंदेरी का युद्ध होता है। इस बार भी विजयी कौन होता है? बाबर विजयी होता है। फिर चौथा युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का जो मैंने घाघरा लिख दिया, सॉरी। घाघरा का युद्ध कब होता है? 6 मई 1529 में क्या होता है? घाघरा का युद्ध होता है। किसे किसके बीच में होता है? अफगानों एवं बाबर के बीच में क्या होता है? घाघरा का युद्ध होता है। इस बार भी विजयी कौन होता है? बाबर जो है वो विजयी होता है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी कि बाबर बहुत उदार है, जिसकी वजह से उनको कलंदर की उपाधि दी जाती है। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की क्या करते हैं? उपाधि धारण कर लेते हैं। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की डेथ हो जाती है।
फिर 48 ईयर में क्या होता है कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बाबर का जो शव होता है वो आगरा के आराम बाग में क्या होता है, दफनाया जाता है। बाद में काबुल में जहाँ उन्होंने एरिया चुना था वहाँ पे उनको दफनाया गया था। बाबर की मातृभाषा क्या थी, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाबर की मातृभाषा जो थी वो टर्किश थी, यानी तुर्की थी। बाबर, अब आता है बाबर का उस उत्तराधिकारी। तो बाबर, देखिए बाबर का उत्तराधिकारी होगा उसका बेटा ही होगा। तो बाबर का उत्तराधिकारी यानी बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं था। तो हुमायूं क्या होता है, उसका उत्तराधिकारी होता है। तो इनका पूरा नाम क्या था, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक क्या रहता है, 1556 ईस्वी तक हुमायूं का टाइम पीरियड रहता है। तो इनका पूरा नाम नसीरुद्दीन क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद था। तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, ये सिंहासन पर बैठते हैं। गद्दी पर बैठने से पहले ये बदख्शा के क्या थे, सूबेदार थे। अपने पिता के निर्देश के अनुसार ही हुमायूं अपने राज्य का क्या कर रहे थे, बंटवारा किया। मतलब इन्होंने पहले अपने भाइयों को बांटा। इसने कामरान को काबुल दिया और कांधार दिया, और मिर्जा अस्करी को जो संभल था वो दिया। मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की क्या करी, जागीरें दे दी, और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दे दिया। हुमायूं भी क्या थे, बहुत साहसी थे, लेकिन उसके शासन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। अफगान शासक शेर शाह सूरी ने क्या किया, उन्हें हराकर सत्ता को छीन ली। तो चौसा का युद्ध होता है शेर शाह एवं शेर खां एवं हुमायूं के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि शेर खां ही शेर शाह है। कब होता है चौसा का युद्ध, 25 जून 1539 ईस्वी में क्या होता है, चौसा का युद्ध होता है। इसमें शेर खां एवं हुमायूं के बीच में होता है। शेर खां क्या होता है, विजयी होता है और क्या करता है, सत्ता को छीन लेता है। उसके बाद एक और युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध होता है। बिलग्राम का जो युद्ध होता है वो 17 मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है। इसमें भी शेर खां एवं हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है, हुमायूं पराजित होता है। शेर खां ने क्या किया, आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब हुमायूं को क्या होता है कि भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा, लेकिन हुमायूं जो था वो हार मानने वाला नहीं था। फारस की मदद से वे वापस आया और 1555 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता क्या कर रहा, फिर से हासिल किया। दुर्भाग्यवश उसने और भी युद्ध लड़े थे। चौसा का तो बता ही दिया, 1539 बेलग्राम का, फिर देवरा का, कई युद्ध लड़े थे। फिर दुर्भाग्यवश क्या होता है कि उसकी मृत्यु क्या होती है, दुर्घटना में हुई। वह सीढ़ियों से गिरकर क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी क्या होती है कि डेथ हो जाती है। हुमायूं की रचना भी है। हुमायूं की रचना का नाम क्या है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम क्या है, हुमायूं की रचना है। फिर अब आता है तीसरा क्या होता है, 1504 टाइम पीरियड आता है। 1540 से 1545 का टाइम पीरियड आता है। किसका टाइम पीरियड आता है, शेर शाह का आता है। किसका आता है, शेर शाह का टाइम पीरियड आता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी, ये जो शेर शाह था अफगान का था। तो इसने क्या किया था कि सूर्य साम्राज्य का संस्थापक हुआ शेर शाह सूरी। एक जो वो हैं डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल यानी कि महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में क्या होता है, शेर शाह का जन्म होता है। इनके बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। क्या था, फरीद खां। बचपन का नाम फरीद खां था। ये सूर्यवंश से क्या थे, संबंधित थे। शेर शाह ने क्या किया कि बेलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में क्या हुआ, युद्ध लड़ा। तब वो क्या होते, दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। शेर शाह की मृत्यु जो है कलिंदर के किले को जीतने के क्रम में क्या होते, कलिंदर किला जब वो जीत रहे थे तब 22 मई 1545 में इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। मृत्यु के समय उक्का नाम का आग्नेयास्त्र जो है वो क्या हो रहा था, चल रहा था।
शेर शाह का मकबरा कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम के झील के बीच ऊंचे टीले पर क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। शेर शाही इन्होंने बहुत सी चीजें भी करवाई हैं। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 क्या होता था, भाग सरकार को लगान के रूप में वसूल करती थी, मतलब सरकार को दिया जाता था। शेर शाह ने क्या किया कि 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित, मतलब जो पहले पाटलिपुत्र था उसको पटना के नाम से शेर शाह सूरी ने ही क्या किया था, स्थापित किया था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि शेर शाह ने क्या था कि ग्रैंड ट्रंक रोड का क्या किया था, रोड की मरम्मत करवाई थी। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के क्या थे, समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेर शाह के द्वारा ही किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता कि डाक प्रथा का प्रचलन जो है किसके टाइम पीरियड में किया गया था, तो शेर शाह के टाइम पीरियड में ही किया गया था। अब नेक्स्ट टाइम पीरियड जो आता है वो किसका आता है, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी का टाइम पीरियड आता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें की गई थी। तो ये अब सत्ता में कौन आता है, अकबर आते हैं। जिसे इतिहास में क्या बोला था, सबसे महान मुगल शासक कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं और बहुत से युद्ध भी जीते हैं। अकबर सिर्फ वीर योद्धा नहीं थे बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। उनका शासन 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। अकबर जो थे, सम्राट अकबर का जो जन्म होता है वो कब होता है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम क्या था, जलाल था। क्या था? अकबर के बचपन का नाम क्या था, जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक कब होता है, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में क्या होता है, अकबर का राज्याभिषेक होता है। पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का जो शिक्षक कौन थे, अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान थे। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर क्या होते हैं, बैठते हैं। बैरम खां एक थे जो 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर के क्या रहे, संरक्षक रहे हैं। उन्होंने बहुत मदद की थी। ये कहाँ के निवासी थे, बदख्शा के निवासी थे। उन्हें प्यार से खानी बाबा भी कहा जाता है। पानीपत की एक दूसरी लड़ाई होती है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में होती है। ये जो बैरम खां थे, इनकी 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने क्या कर दी, बैरम खां की हत्या कर दी। इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या होता है, एक हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कब होता है, 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में होता है। इस युद्ध में क्या होते हैं, अकबर जो होते हैं विजयी होते हैं। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मान सिंह एवं आसफ खान ने दिया। अकबर के सेनापति कौन थे, मान सिंह ही थे। अकबर ने बहुत सारे काम भी करवाए थे। उन्होंने क्या किया कि दास प्रथा का अंत किया। और कब किया, दास प्रथा का जो अंत था 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया। फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। जजिया कर समाप्त किया, 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या कर दिया, इन्होंने समाप्त कर दिया। फिर फतेहपुर सीकरी की क्या की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571 में। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर मजहर दीन इलाही की स्थापना की थी। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन इलाही की स्थापना की। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में इन्होंने क्या किया, राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन थे, अकबर थे। अकबर के दरबार में बहुत सारे रत्न भी थे और बहुत सारे प्रसिद्ध कवि संगीतकार बहुत सारे लोग थे। तो अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे वो कौन थे, तानसेन थे। ये क्या करते थे कि अपने इनके गाने से दिए भी जल उठते थे।
यहाँ तक कि बारिश भी हो जाती थी इनके राग से। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे और चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद। कौन थे? अब्दुल समद जो होते हैं वो प्रसिद्ध चित्रकार होते हैं। दसवंत एवं बसामन अकबर के दरबार के क्या थे? चित्रकार थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? कि मनसबदारी प्रथा जो थी इनके शासन की प्रमुख विशेषता थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां भी थीं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधा भाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब क्या है? इनकी स्थापत्य क्या है? कृतियां हैं। इनके दरबार में कुछ सुशोभित नौरत्न भी थे। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अज़उद्दीन, मुल्ला दो प्यादा, ये सब उनके क्या थे? नवरत्न थे। अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था? फैजी। अकबर के दरबार में क्या थे? राजकवि के पद पर आसीन थे। अकबर नामा एक ग्रंथ है, उसकी सेशन बीच में किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एग्ज़ाम स्टडी बाय सुबी में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपन अकबर का कल पढ़ रहे थे, उसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाया था। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपन कहाँ पढ़ रहे थे? अकबर के क्या पढ़ रहे थे? अकबर के नवरत्न के बारे में मैंने आई थिंक कल बताया था। तो अबुल फजल के बड़ा भाई कौन था? फैजी अकबर के दरबार में क्या था? राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने क्या किया था कि उन्हें एक रचना थी, ग्रंथ था अकबर नामा। तो अकबर नामा की जो रचना थी वो किसने की थी? अबुल फजल ने क्या की थी? अकबर नामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य क्या था? पुरोहित था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने क्या की थी? तानसेन को दी थी। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, यानी स्वर्ण काल जो है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है अकबर के काल को ही बोला गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिया एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय ही क्या होती है? शुरू होती है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। अकबर की जो मृत्यु है वो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में मृत्यु होती है। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में क्या होता है? दफनाया जाता है। अब अकबर के बाद अकबर ने अकबर का एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि धर्म सहिष्णुता और सुलह एक कुल नीति। उसने राजपूतों से मित्रता की और कई क्षेत्रों में साम्राज्य को बढ़ाया। अकबर ने प्रशासन में भी सुधार किए। उसने मनसबदारी प्रणाली और टोडरमल द्वारा भूमिगत व्यवस्था को लागू किया था। अकबर के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा कला और संस्कृति को बढ़ावा मिला। अकबर के बाद उनके सिंहासन पर उनके पुत्र जहांगीर आते हैं। जहांगीर जो थे वो कला के बहुत प्रेमी थे। शासन में चित्रकला और साहित्य बहुत इनके शासन में चित्रकला और साहित्य बहुत फला फूला है। उसकी पत्नी नूरजहां ने राजनीति में अपना क्या किया? गहरा प्रभाव डाला। अंग्रेज व्यापारी सर थॉमस रो उसके दरबार में आए। जहांगीर के जो थे वो न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी और आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में बनवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा का पूरा करने का श्रेय मोतीबिंद खां को जाता है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया था? फांसी दिलवा दिया था। खुसरो जो है गुरु से गोविंदवाल में मिला था। जहांगीर की 5 पुत्र थे। कौन कौन थे? 5 पुत्र थे। पहला खुसरो, उसके बाद
खुसरो पहले थे, दूसरे परवेज, तीसरे खुर्रम, चौथे शहरयार, पांचवे जहांदार। इनके 5 पुत्र थे। जो जहांगीर का टाइम पीरियड था वो चित्रकला का क्या था? स्वर्णकाल था। जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। इनकी 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में क्या हो जाती है? भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे सहादरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। हमजा नाम का विषय क्या था? चित्रकला था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सत्ता में आते हैं शाहजहां। शाहजहां ने वास्तुकला का क्या? शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा। क्या किया? वास्तुकला का स्वर्ण युग शुरू किया। उसने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और जहानाबाद जैसी भव्य इमारतें बनवाई। ताजमहल मुमताज महल की याद में क्या किया था? उन्होंने बनवाया था। शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। प्यार में पड़ गए थे जिसकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ वैसे बर्बाद ही किया है। प्यार में जो पड़ता है वो बर्बाद ही कर देता। लेकिन शाहजहां के परिवार में सत्ता संघर्ष ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। उसका पुत्र औरंगजेब, फिर सत्ता में कौन आता है? औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब जो था धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने जजिया कर पुनः लागू किया। कई विद्रोहों का उन्होंने सामना किया। मराठे, राजपूत, सिख, जाटों मुगल शासनों के खिलाफ क्या किया? युद्ध किया। औरंगजेब के बाद मुगलों की शक्ति थी वो धीरे धीरे क्या होती गई? वीक होती गई, कमजोर होती गई। और छोटे नवाब और शासक केवल नाम के शासक को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? छोटे नवाब जो थे वो शासक बहुत नाम मात्र के थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने क्या किया कि कंपनी सत्ता को धीरे धीरे शासन क्या कर लिया कि अपने हाथों में ले लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और मुगल साम्राज्य का क्या होता है? यहाँ से अंत हो जाता है। ये आपका पूरा दिया हुआ है कौन कौन थे। जहांगीर हो गया, अकबर हो गया, औरंगजेब हो गए। तो वही ये बताया गया जैसे मैंने आपको बताया कि अंत हो जाता है। मुगल शासन की विशेषताएं जो थी वो थी कि मनसबदारी प्रणाली यानी सेना और प्रशासन का ढांचा हो गया, जमींदारी प्रणाली, भूमि कर प्रणाली, राजस्व व्यवस्था टोडरमल द्वारा बनाई गई थी। और कला और संस्कृति मैंने बताया है, चित्रकला, संगीत, साहित्य और वास्तुकला का क्या था? उत्कर्ष था। उपलब्धियां थी वही ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, सब मैंने आपको पढ़ाई दिया अभी। ये पूरा टाइम पीरियड लिखा हुआ कब से कब तक था उनका, किन का टाइम पीरियड था, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।